मशहूर भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत के अपना सिक्का जमा लिया है। मीराबाई चानू कोई आम वेट लिफ्टर नहीं, बल्कि जब भी वो मुकाबले में उतरती हैं तो भारत को एक मेडल पक्का दिलाती हैं, भले ही वो किसी भी टूर्नामेंट का क्यों ना हो। मीराबाई को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान यानी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पद्मश्री से भी नवाजा गया है। लेकिन आज पूरे देश की शान बनी 26 साल की चानू के लिए ये सब पाना कोई आसान बात नहीं थी। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह गुजारा चलाने वाले एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे चानू का ये सफर बहुत संघर्षपूर्ण रहा। और आज हम आपको इस वीडियो में से उनके इसी संघर्ष भरे सफर से गीता का अमूल्य ज्ञान बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका विटी सेज में स्वागत है। बी एंथुसियास्टिक। इम्फाल से करीब 20 किलोमीटर दूर नोंगपोक कांगचिंग गांव में एक गरीब परिवार में जन्मी चानू 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनका बचपन पास की पहाड़ियों से पानी लाने, लकड़ी काटने और उसे उठा के घर लाने में बीता। वो बचपन से ही अपने सारे काम बहुत एंथुसियास्टिकली किया करती थी। एक दिन उनके बड़े भाई जलाओ लकड़ियों का ढेर उठा नहीं पा रहे थे, तो इसे देखकर 12 साल की चानू ने उनके उस लकड़ियों के ढेर को लिया और उसे उठाकर 2 किलोमीटर तक चल दी, जिसे देखकर आश्चर्य से उनके भाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसी एंथुसियाज्म पे रामायण में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, उत्साहो बलवानार्य नास्ति उत्साहात् परम बलम सोत्साहस्य लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। अर्थात उत्साह यानी एंथुसियाज्म एक बहुत शक्तिशाली चीज है। उत्साह से ज्यादा शक्तिशाली और कुछ भी नहीं है। एक उत्साही व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी अप्राप्य यानी अनअटेनेबल नहीं होता। सरल शब्दों में एंथुसियाज्म किसी ऐसी चीज के बारे में स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट पैदा करता है जो हमें गाइड, मोटिवेट और इंस्पायर करता है, जिससे कॉन्स्टेंटली हमारे मन में अनडाइंग एनर्जी पनपती है जो हमें हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए मदद करती है। ठीक इसी एंथुसियाज्म के चलते चानू ने अपने लक्ष्य को हासिल किया। जब हम किसी पर्टिकुलर गोल को लेकर एंथुसियास्टिक होते हैं तो हम उस गोल को अचीव करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करते हैं और वो सब कुछ कर देते हैं जिससे हम नॉर्मली या किसी और सर्कमस्टेंसेस के कारण नहीं कर पाते। भगवान हनुमान तो उत्साह की एक प्रतिमूर्ति है, जो अपने आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए हमेशा उत्साही रहते हैं। इनफैक्ट तस्वीरों या मूर्तियों में भगवान हनुमान हमें श्री राम के पास बैठे प्रणाम करते दिखते हैं, परंतु गौर से देखें तो उनकी ये पोजीशन किसी ओलंपिक रेस में भागने के लिए तैयार बैठे किसी रनर की तरह है, जो बस बुलेट की फायर के इंतजार में है। ठीक वैसे ही भगवान हनुमान अपने प्रभु की आज्ञा के इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब प्रभु श्री राम आज्ञा करें और कब वे उसे पूरा करें। चानू's कमबैक। चानू ने अपनी लाइफ में पहले ही तय कर लिया था कि वो स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं। हालांकि उनका जीवन काफी चुनौतियों से भरा था। फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण उनके माता पिता मुश्किल से उन्हें सपोर्ट कर पाते। सुबह सुबह कोई बस ना होने के कारण चानू अपने ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचने के लिए लोकल ट्रक्स में सवार होकर 20 किलोमीटर का सफर तय करती। अपने ट्रेनिंग के लिए चानू एक बैम्बू ट्रंक को बारबेल्स की तरह इस्तेमाल किया करती, जिसे उन्होंने खुद ही बनाया था। 2009 में उन्होंने अपना पहला नेशनल मेडल जीता। उसके बाद 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में तेजी से रैंक हासिल करते हुए उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीत लिया। 2016 के रियो गेम्स में मेडल जीतने की प्रबल दावेदार मानी जाने वाली 21 वर्षीय चानू क्लीन एंड जर्क के अपने तीनों अटेम्प्ट्स में फेल हुई, जिससे वो लॉग इन टोटल नहीं कर पाई। लेकिन मणिपुर की जिद्दी चानू पीछे हटने वालों में से थोड़ी थी। ठीक अगले ही साल 2017 में वो पहली भारतीय बनी जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतकर मार्की इवेंट में गोल्ड क्लेम किया। उनकी प्रोफेशनल जर्नी कुछ हद तक रोलर कोस्टर की तरह रही। बैक टू बैक गोल्ड्स के बाद खेल रत्न पुरस्कार विजेती चानू को एक रहस्यमयी पीठ की बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी 2018 की प्रोग्रेस को इम्पैक्ट करते हुए उन्हें उस साल के एशियन गेम से बाहर कर दिया। इस इंजरी ने डॉक्टर्स को भी चौंका दिया, क्योंकि उनमें से कोई भी चानू के लोअर बैक पेन का कारण नहीं ढूंढ पाए। सबके लिए वो इंजरी अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। 1 साल बाद चानू ने अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू की और वो गेम्स में वापस आ गई, जिसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीत के अपने पूरे देश का नाम रोशन किया। मीराबाई चानू की लाइफ स्टोरी से हमें एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलती है, जो है अपने काम और मेहनत पर विश्वास रखना, जिस पे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव सः। अर्थात सभी मनुष्यों का विश्वास उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होता है।
सभी लोगों में आस्था होती है और उनकी आस्था का स्वरूप जो भी हो, वास्तव में वे वही हैं। मनुष्य अपने बिलीव से निर्मित होता है। जैसा वो बिलीव करता है वैसा ही वो बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जिस भी किसी चीज पर हम बिलीव करने का निर्णय करते हैं, वो प्रैक्टिकली हमारे लाइफ की डायरेक्शन को शेप देता है। महात्मा गांधी ने अपने सत्य और अहिंसा के बिलीफ के चलते एक नॉन वायलेंट मूवमेंट लॉन्च की, जो भारत से दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को बेदखल करने में सफल रहा। ठीक इसी बिलीफ के चलते चानू ने अपनी लाइफ के सारे ऑब्स्टेकल्स और मिस्टीरियस बैक पेन से कमबैक किया और इतनी कम उम्र में वो सब कुछ हासिल किया जिसके बारे में दुनिया बस सपने ही देखती है। तो दोस्तों, ये थी मीराबाई चानू की लाइफ से ली गई कुछ लाइफ लर्निंग्स। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।